बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने एक बयान सुना, किसी का कोई डॉक्टर थे और वो बयान कर रहे थे कि ये जो जमहूरियत का निज़ाम है ये पूरी तरह इस्लाम की ज़िद है और हर एंगल से उन्होंने इसको साबित किया कि ये एक मुशरिकाना निज़ाम है, शैतानी निज़ाम है, बल्कि अल्लाह के मुकाबले में एक बुत है। और ये यानी जो इसका सिस्टम है कि कोई चीज़ जो पास करनी होती है उसमें अक्सरियत को देखा जाता है। और उसकी एक मिसाल उन्होंने ये भी दी कि देखो, अल्लाह की किताब इस सूद को हराम करार देती है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट इसको हराम करार नहीं दे सकती है और पूरी तरह ये सूद चल रहा है हमारी मैशत के अंदर, पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन ख़ासकर जो इस्लाम का दावा करते हैं, ईमान का दावा करते हैं, अल्लाह को मानने का दावा करते हैं, उनको तो इस सूद से बचना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। इस सिलसिले में वो फिर दुनिया वालों की तरफ मत देखें कि लोग क्या कहेंगे जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह देगी जी। यकीन करो, इस्लाम का सिस्टम इतना सिंपल है, सादा है और अमली तौर पर उस अपना नतीजा दिखाता है। सिर्फ जुर्रत के साथ उसको अपनाने की है। अल्लाह की बात मान लेने में इज्जत है और अल्लाह की बात मानने की वजह से अगर दुनिया का बड़े से बड़ा तुम्हें नुकसान हो जाता है, हत्ता कि जान तुम्हारी चली जाती है, तो यकीन करो इससे बड़ी तुम्हारी खुशकिस्मती कोई नहीं है कि अल्लाह की एक बात को मानने के लिए आपको तकलीफ आ गई, आपका इक़्तिदार चला गया, आपकी नौकरी चली गई, आपका कारोबार ज़्यादा ठप हो गया, मांद पड़ गया अल्लाह की वजह से, तो ये तो खुशकिस्मती है। यकीन करो, अगर हमारे ये जो बड़े हैं थोड़ी सी हिम्मत से काम लें तो इनके सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाए। और ये आपके कर्जे, मैं कहता हूँ चंद दिनों के अंदर अगर कर्जे का नामो निशान तुम्हारे ऊपर रहा तो फिर कहना, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती है। कोई पूछ सकता है भाई आपके पास कौन सा वो कुलिया है कि ये आपके कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। यकीन करो, फिर वही बात आ जाती है नबी अलैहिस्सलाम का तरीका। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार किया था। आखिरी जो खुतबा था उसमें भी इसका जिक्र किया, फतह मक्का के मौके के ऊपर भी, जहाँ और रस्मों को तोड़ा, बुतों को तोड़ा और वहाँ इस सूद का भी कला कमा कर दिया और ऐलान कर दिया कि ये सारी जालियत की चीज़ें आज मेरी पाँव के नीचे हैं। और जो भी सूद बनता था, अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान लाए थे वो बाद में फतह मक्का के मौके के ऊपर, तो उस सूद को माफ़ कर दिया। और उसके बाद कहा गया कि ये सूद बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, फौजदारी जुर्म है, और जो इससे बाज नहीं आएंगे उनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर दुनिया वालों की तरफ नहीं देखा जाता है। यही एहसास अगर हमारे इन बड़ों के अंदर पैदा हो जाए और स्टैंड करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह की गैरत, अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह के वक़ार को सामने रखते हुए ऐलान कर दें कि देखो हमारे मालिक का हुक्म है, ये सूद हराम है, ना हम देंगे ना हम लेंगे। और इससे पहले ज़रा एहसास नहीं हुआ था, अब एहसास हो गया है। अल्लाह के एक बंदे ने एहसास दिलाया है, हम डर गए अल्लाह ताला से, क्योंकि इसका असर सिर्फ दुनिया के यहाँ तक नहीं पड़ना है, मरने के बाद भी इसके ऊपर असर पड़ना है। और सबको, पूरी दुनिया को बताओ कि ये सूद का निज़ाम जो है इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, शिर्क के बाद यानी बहुत बड़ा गुनाह है, और शिर्क इससे भी बड़ा गुनाह है, अंदाज़ा लगाइए। तो सारा ये कैलकुलेट किया जाए कि आज दिन तक ये 75-76 साल में कितना कर्जा लिया और सूद में कितना दिया, और मुझे पूरा यकीन है जो सूद आप दे चुके हैं वो आपके असल कर्जे से ज़्यादा होगा, तो लिहाजा वो डिडक्ट करें। और हो सकता है IMF से आपको पैसे लेने पड़े और उनको कह दो ये आपने देने हैं, हमने नहीं, ये आपने देने, आपने फ्रेड के साथ और झूठ की वजह से और अपने और हमारे मालिक की नाफरमानी की वजह से तुमने हमारे ऊपर ये मामला कर दिया है, तुम इस सिस्टम को ख़त्म करो और हम एक फिल्स, एक पैसा, एक पाई तुम्हें सूद देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी अगर
कुछ हमें देना पड़ गया, यानी वो सूद निकाल के, तो वो इंशाल्लाह हम पे करेंगे, उसके आप जिम्मेदारी ले लें। वो बहुत थोड़ा होगा, बहुत थोड़ा होगा। और ज़्यादा यकीन यही है कि आपको लेने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद ऐलान कर दो कि जो सूद को नहीं छोड़ता है, और अगर वो मुसलमान भी होने का वो दावा करता है, कोई इस्लामी मुल्क कहलाता है, तो वो इस्लामी अब नहीं है, वो खालिस अब शैतानी है जो सूद को नहीं छोड़ता है। और फिर इसके बाद यकीन करो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो बिल्कुल मामूली रिएक्शन होगा। यकीन कीजिए, कोई बंदा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई कौम आपके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। फिर हिंदू इस अंदाज से नहीं आपको डरावे देगा, हर दूसरे दिन उनका कोई बयान दे देता और ऐसे लगता है जैसे आगे गाजर मूली पड़ी हुई है। इस तरीके से ये डरपोक कौम ये इस अंदाज से हमें डरावे देती है। हमें शर्म आनी चाहिए। जारहाना अंदाज फिर हम रखेंगे जब अल्लाह आपके साथ होगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि इस दीन को पहले खुद इख्तियार करो और उसके बाद दूसरों को इसकी दावत दो। मानते हैं तो ठीक है, हमारे दीनी भाई हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर जिजिया दे के ज़िंदगी बसर करेंगे, फिर वो दनदनाते नहीं फिरेंगे। और अगर जिजिया भी देना मंजूर नहीं है, इस्लाम भी कबूल करना मंजूर नहीं है, तो फिर सीधे हो जाओ, फिर तोपें, मिसाइल और एटम बम फैसला करेगा। इस अंदाज से जो मर्जी दिखाओ अल्लाह के बंदो। मैं सब भाइयों से कहता हूँ, ये खोखले नारों से कुछ नहीं होता है। मैं अपने फौज से, मैं खुद फौजी अफसर हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। 7 पंजाब रेजिमेंट मेरी यूनिट है, और जनरल आसिफ मुनीर से मेरी गुजारिश है कि आप तो हाफ़िज़े कुरान है, आपको तो ये बात मेरे से पहले माननी चाहिए थी। और पहले सफ़े के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह की हम्दो सना, फिर इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। इस मामले में अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह आपके साथ होगा तो फिर तुम्हें कोई मगलूब नहीं कर सकता है। और सारे शिर्क की जितनी ये किस्में हैं, इनका सब का कला कमा कर दो। और ये सारे बुत हैं। उस डॉक्टर ने ये बात भी बड़ी अच्छी की, उसने कहा बर्रे सगीर के अंदर इतनी बुत परस्ती है, इनके दिमागों के अंदर बुत परस्ती चली गई है। और मैं कहता हूँ, जिस तरह बनी इसराइल के दिमागों और दिलों के अंदर बछड़ा चला गया था, इस तरह बर्रे सगीर के अंदर, ये चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये जो खिता है, इसके अंदर बुत परस्ती है, हर तरफ बुत परस्ती है। याद रखो, इनके अकाबरीन इनके बुत हैं, इनके मौलवी इनके बुत हैं, इनके पीर इनके बुत हैं। तावीज़ गंडा इनके लिए बुत परस्ती की हैसियत इख्तियार कर गया। मज़ार, गुम्मद, उर्स, मेले, वास्ते, वसीले, बजाते खुद जमहूरियत एक बुत है। तो इस बुत को तोड़ो अल्लाह के बंदो। ये एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि चलो जी चलने दो, तो चलने दो के बाद क्या है, जो मरता जाएगा आग में। जो कितनी एक्सटेंशन लोगे, 1000 साल और जी लो, 1000 साल के बाद क्या 10,000 साल भी जी लो, अगर इस ईमान अकीदे की तरफ नहीं आओगे तो जब भी मरोगे आग में जाओगे, हमेशा की आग। और खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा, अपने उलमा समेत, अपने लीडरों समेत, सियासी लीडरों समेत, अस्करी लीडरों समेत। और जितने भी तुम्हें इस ईमान और अकीदे से हटाकर शिर्क की तरफ ले जा रहे हैं, इन सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे जज साहिबान हों, हमारे अफसरान हों, हमारे ये सियासी लीडर हों, या उलमा जो हों, फजलुर रहमान हैं, तारिक जमील हैं, तारिक कादरी हैं, जितने भी हैं, ये कोई ईमान की बात नहीं करते हैं। और इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन से आगाज़ करने के बाद इमरान खान भी जाके गन शकर जाके सजदा रेज हो जाते हैं। और अंदाज़ा लगाइए, ये इस्लामी मुल्क है, वहाँ जन्नती दरवाज़ा अंदाज़ा लगाइए, बाबुल जन्नत उसके ऊपर लिखा हुआ है। इस जन्नती दरवाजे को जन्नती दरवाज़ा कहा जा रहा है, और इसके अंदर से हमारे इमरान खान भी गुजरे हैं और बड़े बड़े उलमा गुजरते हैं। अल्लाह के बंदो, ये ईमान तुमने सीखा है किताबों में, ये कहाँ पढ़ा है? ये किसने तुम्हें दीन सिखाया है? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जन्नती दरवाज़ा, हालांकि अल्लाह के सच्चे रसूल, अल्लाह के आखिरी रसूल, उन्होंने इस अंदाज से कोई चीज़ नहीं की है। और ये झूठे कज़्ज़ाब लोगों ने आपके सामने इस तरह कुफ्र शिरक रख दिया है और उसको मान रहे हो, इसको तोड़ो। इसी तरह दूसरे ये जो मज़ारों के ऊपर सोने के दरवाजे लगे हैं, सब ये बैतुल माल में जमा करो। और जितने इन्होंने बैतुल माल से ख़यानत की है, कोई कारें ले रहा है, कोई गढ़ियाँ ले रहा है, ये तुम्हारे बाप का माल है। कौम के माल को इस तरह तुमने अपना माल समझा हुआ है। कोई दूसरे मुल्क में अगर कोई हमारा लीडर जाता है, या प्राइम मिनिस्टर होता है, सदर होता है, या आर्मी अफसर है, या जो भी है, फील्ड मार्शल भी गए हैं, तो जो भी इनको तोहफे मिले, ये खालिस कौम की अमानत है। इसके ऊपर ज़रा बराबर आपका कोई हक नहीं है, पैसे दे के भी खरीदने का आपको कोई हक नहीं है। खालिस कौम की अमानत है।
और इस केस को, ये जो इमरान खान के ऊपर है, इसको बुनियाद बना के ये सारे आइंदा के लिए, इससे पहले जो हुआ वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और जो कुछ जिसके पास है वो सारा बैतुल माल में जमा करें। इस अंदाज से जब बात आगे आएगी अल्लाह के बंदो, फिर तुम्हें पता चलेगा ईमान खालिस क्या चीज़ होती है, तौहीद क्या चीज़ होती है। दुनिया में भी अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त देगा और मरने के बाद बादशाही, जन्नत की बादशाही का ताज पहनोगे। चाहे आज झोंपड़ी के मालिक हो या आज 10 शहरों में 10 कोठियाँ हैं, 10 बंगले हैं, दुबई में भी आपके फ्लैट्स हैं और वहाँ इंग्लैंड में भी। तो आप जब जन्नत में दाखिल होंगे तो ये आपको मिलकर मामूली मच्छर के पर से भी कम ये चीज़ें लगेंगी। ऐसे ऐसे वहाँ जन्नत में अल्लाह ताला ने 60-60 मील ऊंचे जो हैं बड़े बड़े वो महल और विलाज और ऐसे ऐसे अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, जिनके मुकाबले में ये बुर्ज दुबई और पता नहीं जद्दा टावर, ये तो कोई हैसियत ही नहीं रखते हैं अल्लाह के बंदो। ये उन मोमनों के लिए, ईमान लाओ, ईमान की तरफ आओ अल्लाह के बंदो। अगर एक दफ़ा ये हाथ से मौका निकल गया, तुमने ईमान ना माना और इसको रद्द कर दिया, इसका साथ ना दिया, क्योंकि ये तौहीद की दावत उठी है, रद्द शिर्क की दावत उठी है, कुफ्र बित तागूत की दावत उठी है, और इन सारे तागूतों का, इन सारे बुतों का इनकार करो। बुत परस्ती का खात्मा होगा, फिर पाक सरजमीन कहते हुए आपको अच्छा लगेगा और फिर ये बात बढ़ती जाएगी। इंशाअल्लाह इंडिया भी पाक सरजमीन बनेगी, बांग्लादेश भी और अफ़गानिस्तान भी। और फिर वो जो किसी ने कहा कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारे भाई भाई बन जाएंगे और ये आपस में लड़ाइयाँ या आपस में नफरतें ये सारी ख़त्म हो जाएंगी इस एक बुनियाद के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना कोई सलीब का पुजारी होगा, ना कोई अम्बिया को अल्लाह का बेटा मानेगा, ना मूर्ति को पूजा जाएगा, ना गाय को पूजा जाएगा, ना घोड़े को पूजा जाएगा, ना मज़ार को पूजा जाएगा, ना पीरों को पूजा जाएगा, ना पंडितों को पूजा जाएगा। एक अल्लाह की बंदगी होगी और वो ऊपर वाला पूरी तरह पता चल जाएगा कि वो वाकई ऊपर वाला है। फिर ये नीचे वाले सारे ग्राउंड हो जाएंगे। ये मामला है मेरे प्यारे भाइयों। बात थोड़ी लंबी भी हो गई है और थोड़ी सी तल्ख भी है, लेकिन अल्लाह जानता है ये बिल्कुल हक बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस बात को माने बगैर ना तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी और ना तुम्हें आखिरत में इज्जत मिलेगी। और ये बात मानोगे, अल्लाह दुनिया में भी आपको इज्जत देगा और आखिरत में भी अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है।